हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी, बढ़ेगा विधायकों का भत्ता। झारखंड कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। झारखंड कैबिनेट की बैठक में जातीय सर्वेक्षण और विधायकों का भत्ता बढ़ाने सहित कुल 33 प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सूबे के सचेतकों व अधिकारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। बुधवार को कैबिनेट में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए पेनल्टी माफी का भी प्रस्ताव भी स्वीकृति हो गया है। बता दें कि राज्य में लगभग 4.83 लाख वाहन टैक्स डिफॉल्टरों की श्रेणी में है। इन पर कुल बकाया 2,204 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें रोड टैक्स 763 करोड़ और पेनल्टी की राशि 1,436 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार की ओर से मिल रही खबरों के अनुसार झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर जीवन यापन को विवश है। राज्य सरकार अनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण कराएगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ने की पैरवी की है। इधर सीएम चंपा सोरेन ने बुधवार को नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर झारखंड मंत्रालय से रवाना किया। मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगली पीढ़ी को नशे से बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा, हम सबकी भागीदारी से ही नशे पर नियंत्रण होगा। इससे बढ़ावा देने वाले को हर हाल में रोका जाए। हमें इसके दुष्प्रभाव के प्रति सभी को, विशेषकर युवाओं एवं छात्रों को जागरूक करना होगा। झारखंड में कक्षा केजी से 12वीं तक स्कूलों की समय सारणी में बदलाव, गर्मी की वजह से लिया गया निर्णय। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय को लेकर आदेश जारी किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के समय में फिर बदलाव किया है। विभाग से जारी नोटिस में कहा गया कि राज्य में जारी गर्मी के प्रभाव को देखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी स्कूलों में कक्षा केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित की जाएगी। सुदेश महतो ने कहा, आम जनों से मतदाता के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में जुड़ने की जरूरत है। आजसू पार्टी सुदेश कुमार महतो ने टुंडी विधानसभा अंतर्गत टुंडी पूर्वी के पंडुआ गांव स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आभार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनों से मतदाता के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में जुड़ने की जरूरत है। कहा, चुनाव में दूर दराज के गाँव के मतदाता जिस उत्साह और उम्मीदों के साथ मतदान में हिस्सा लेते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि आभार यात्रा के जरिए हम सिर्फ मुख्यालयों को नहीं बल्कि दूर दराज के गाँव में रहने वाले ग्रामीण जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में पुनः हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, उनके लिए हम उनके गांव आकर उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। गांव में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ वहां की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे विकसित राज्य की कल्पना विकसित गांव के बिना अधूरी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ एनआई की बड़ी कार्रवाई। रांची हजारीबाग में 6 घंटे चली छापेमारी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआई रांची ब्रांच के अफसरों ने 6 घंटे तक उसके बुढ़मू स्थित पृथक घर के साथ साथ बुकरू और हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र में छापेमारी। बुधवार को अमन साहू के पृथक घर पर सुबह 5 बजे एनआई की टीम ने दबिश दी। उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी जांच एजेंसी पहुंची। रांची के बुढ़मू और बुकरू में 2 ठिकानों पर जांच की। इसी दौरान हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र में भी सेंट्रल एजेंसी ने कार्रवाई की। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के मतवे गांव में एनआई की टीम ने उसके घर में कागजात खंगाले। करीब 6 घंटे तक छानबीन करने के बाद एजेंसी की टीम वहां से निकल गई। अधिकारियों ने छापेमारी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। मतवे आपराधिक गिरोह चलाने वाले अमन साहू का पृथक गांव है। अमन साहू वर्तमान में पलामू जेल में बंद है। उस पर कई गंभीर आरोप है कि वह जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है, साथ ही व्यापारियों को धमकी देता और दिलवाता है। एनआई की रांची ब्रांच की टीम ने मतवे गांव में पहुंचकर अमन साहू के घर में कागजात समेत अन्य सामान खंगाला शुरू कर दिया। हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र में भी एक ठिकाने पर छापेमारी हुई है। एनआई की टीम के साथ रांची जिले की बुढ़मू थाना की पुलिस में मतवे गांव पहुंची। अमन साहू के घर के आसपास पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। अमन साहू कोयला कारोबारी से लेकर अन्य कारोबारियों तक को धमकी दे चुका है। उसके गुर्गे झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस ने
ने मिलकर उसके गुर्गे को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसके संपर्क बताए जाते हैं। फिर से आंदोलन के मूड में सहायक पुलिसकर्मी, सरकार के आश्वासन पर नहीं रहा भरोसा। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी फिर से आंदोलन के मूड में हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी गई। कहा गया कि सहायक पुलिसकर्मी ने विगत 2020 तथा 2021 में आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को रखा। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन 3 वर्ष से 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक भी बिंदु पर काम नहीं किया गया, जो सरकार का आश्वासन झूठ एवं विश्वासघात साबित हुआ है। इसलिए सहायक पुलिसकर्मी में असंतोष की भावना व्याप्त है, जिस कारण से सहायक पुलिसकर्मी फिर से सरकार के उदासीन रवैया को देखते हुए आंदोलन करने को तैयार है। आईजी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास, हर हाल में अपराध रोकने के दिए निर्देश। टाइम बाउंड के अंदर अपराधियों की करनी होगी गिरफ्तारी। राजधानी रांची में चोरों और छिनतई की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए रांची आईजी अखिलेश झा ने हर हाल में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बुधवार को रांची आईजी ने उन थाना प्रभारी की भी क्लास ली है जिनके क्षेत्र में छिनतई और चोरी की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई है। सभी थाना प्रभारियों को समय सीमा के अंदर आपराधिक घटनाओं को उद्भेदन करने और अपराध में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को रांची आईजी अखिलेश झा ने एसएसपी कार्यालय में राजधानी में हाल ही के महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान रांची डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल समेत सभी डीएसपी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान राजधानी के उन सभी थानों के प्रभारियों को भी बुलाया गया जहां सबसे ज़्यादा चोरी और छिनतई की घटनाएं हुई है। समीक्षा के दौरान सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थानों में दर्ज मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है, इसका ब्यौरा दिया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही के दिनों में राजधानी रांची के 4 से 5 थाने क्षेत्रों में चोरी, छिनतई और लूट की 1 दर्जन घटनाएं घट चुकी है। रांची आईजी ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को चेतावनी भी दी कि वे अपने अपने क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोके, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आईजी ने अपराधियों का अलग से डोजियार खोलने का भी निर्देश दिया। सीसीए को लेकर भी पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। झारखंड से बस 4 दिन दूर है मानसून, इस दिन से तेज हवा के साथ होगी बारिश। झारखंड में भीषण गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और गंगा के मैदानी इलाकों में बिहार और झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी है। अब जल्द झारखंड में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्व अनुमान में मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्व अनुमान की बात करें तो राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो के लोगों को राहत मिलने वाली। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने व वज्रपात होने की भी संभावना है। झारखंड की निचली अदालतों में 1 जुलाई से बदलेगी समय सारणी। राज्य भर की जिला अदालतों में सुनवाई का समय में बदलाव किया गया है। जी हां, अगर आप भी जिला अदालतों में केस की सुनवाई के लिए जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल रांची समेत राज्य के सभी जिला अदालतों में 1 जुलाई से सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही चलेंगे। पहले कोर्ट में सुनवाई मॉर्निंग में हो रही थी, लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर वापस डे कोर्ट में सुनवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पत्र जारी कर कहा था कि 1 अप्रैल से 29 जून तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक सुनवाई होगी। इसके बाद फिर समय में बदलाव होगा। दरअसल आमतौर पर भीषण गर्मी को देखते हुए कोर्ट की सुनवाई को सुबह में कर दिया जाता है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। राज्य में जल्द ही मानसून आने वाली है, जिससे कि मौसम में बदलाव होगा। गर्मी में गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए गर्मी को देखते हुए सुबह कोर्ट चलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर वापस डे कोर्ट कर दिया गया है। अब कोर्ट की सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।
खूंटी जिला प्रशासन की अनोखी पहल, सिकल सेल के मरीजों को पहली बार दिया जाएगा पेंशन का लाभ। आजीवन हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को पहली बार पेंशन दी जा रही। इसके तहत उन्हें आजीवन हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की पहल पर पहले चरण में कुल 9 मरीजों को ये राशि दी जा रही। उपायुक्त लोकेश मिश्रा की पहल पर खूंटी जिले में पहली बार सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में खूंटी प्रखंड के 3, कर्रा के 3, मुरहू के 2 और तोरपा में 1 यानी कुल 9 मरीज शामिल है। इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की राशि लाभुक को आजीवन दी जाएगी। भविष्य में यदि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति की पहचान होती है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खूंटी जिले में अब तक कुल 99,165 व्यक्तियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से कुल 114 सिकल सेल के कैरियर पाए गए। कुल 86 व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया रोग से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 9 व्यक्ति 40% व इससे अधिक सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया रोग से ग्रसित है। उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन दी जा रही। वर्तमान समय में जहां एक और स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों की जीवन प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर जनजाति आबादी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। इनमें सिकल सेल एनीमिया के संबंध में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी रोग है। ये विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। गंभीर एनीमिया पीलिया विकास में देरी और संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर रोग है जिसके उपायों को उपचार की जानकारी सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। झारखंड को बनाए नशा मुक्त, जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर बोले सीएम चंपा सोरेन। नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के सीएम चंपा सोरेन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड को नशा मुक्त बनाना, इसके लिए सख्ती भी बढ़ती जाएगी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी को न सिर्फ नशे पर नकल कसने के लिए खुद जागरूक होना है बल्कि दूसरे को भी जागरूक करना है। इस संकल्प से झारखंड को नशा मुक्त बना सकते हैं। झारखंड के सीएम चंपा ने कहा कि झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी। सभी के प्रयासों से ही मादक और नशीले पदार्थों पर रोकथाम संभव है। इस अवसर पर सभी ने नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत एकजुट होकर स्वयं, परिवार और समाज को नशा से दूर रखने की शपथ ली। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि नशे पर नियंत्रण की दिशा में जागरूकता रथ को रवाना किया जाना एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। लोग यह समझ सकेंगे कि नशे की वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा और इससे कैसे बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार से लोग जागरूक होंगे और दूसरों को भी नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करेंगे। मनरेगा की योजनाएं समय पर पूरी हो और धरातल पर भी दिखे, झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाएं की पूरी तरह से निगरानी की जाए ताकि वह धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो। वे बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। ग्रामीण विकास सचिव को समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत 2 लाख आवास निर्माण को लेकर पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुक की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनके पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी करें। के श्रीनिवासन ने कहा कि अबुआ आवास योजना से स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना को जोड़े। स्वीकृत अबुआ आवास योजना के साथ साथ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्वार निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे समय से पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जल छाजन योजना की भी समीक्षा की गई। ग्रामीण विकास सचिव ने बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना अंतर्गत जिलों में 100%
कार्य स्वीकृत किए जाए। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ साथ उसके रख रखाव एवं संरक्षण की भी पूरी व्यवस्था हो। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक 1 लाख कुओं का निर्माण पूरा करें। बन्ना गुप्ता से मिला नर्सों का प्रतिनिधिमंडल। स्थायीकरण के सवाल पर बोले मंत्री बन्ना गुप्ता। सदर अस्पताल के परिसर में बुधवार को सिकल सेल एनीमिया जांच उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सरकार से एएनएम जीएनएम संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से शिष्टाचार भेंट कर स्थायीकरण की मांग रखी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से इस बाबत कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के लगभग 3500 पद खाली है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 2014 के बाद एएनएम की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नर्सों ने बताया कि 17 वर्षों से एनएचएम के अंतर्गत एएनएम अल्प मानदेय में कार्य करती आ रही। इससे पहले भी पत्राचार व धरना हड़ताल के माध्यम से सरकार के समक्ष स्थायीकरण की मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है। इस कारण अल्प मानदेय पर काम करने वाली एएनएम बहनों की निराश व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अधिकतर नर्सों की उम्र सीमा भी निकल जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने 25 फरवरी 2023 को आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अंदर सभी के अंदर अस्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके साथ ही अल्प मानदेय भोगियों से 15% एरियर भुगतान करके वापस ले लिया गया। इसकी भी जांच की गई। यह जानकारी एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ प्रदेश महासचिव मीरा कुमार की ओर से दी गई है। 12 बजे बंद हो बार, 21 साल से कम आयु वाले को न बेचे शराब। डीसी ने जारी की गाइडलाइन और चेतावनी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में बुधवार को रांची डीसी राहुल कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए गाइडलाइन जारी किया है कि शहर में रात के 12 बजे के बाद बार और क्लब ना खुले। साथ ही कहा कि 21 साल से कम आयु वाले व्यक्ति को शराब कतई नहीं बेची जाए। डीसी ने बुधवार को प्रपत्र 8, 9 और 10 होटल, रेस्टोरेंट एवं बार व उत्पादन प्रपत्र 7 का क्लब के संबंध में आदेश जारी किया है। डीसी ने आदेश में कहा कि प्रस्तावित स्तर पर विभाग द्वारा अनुमोदित ब्लूप्रिंट नक्शा एवं लाइसेंस की प्रति परिसर में हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अनुमोदित नक्शे में किसी प्रकार का बदलाव न हो। डीसी ने कहा कि आदेश के दायरे में आने वाले सभी संबंधित प्रतिष्ठान स्टॉक पंजी एवं काउंटर पंजी को अपडेट करना सुनिश्चित करे। कहा कि पैक की मात्रा का प्रमाण पत्र भी अपडेट रखा जाए। साथ ही बार काउंटर पर कार्य करने वाले सभी कर्मी को विभाग से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। वहीं अनुज्ञाप्ति परिसर को विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि यानी 12 बजे रात तक बंद करना सुनिश्चित करे। जारी आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट एवं बार के कार्यरत सभी कर्मी तथा बाउंसर और वेटर आदि का पहचान पत्र, उसका सत्यापन संबंधित थाना से कराना है। इसकी सूची जिला उत्पाद कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जाए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिसर में लगे 5 दिन के सीसीटीवी के फुटेज पेन ड्राइव में सहायक आयुक्त उत्पाद रांची को नियमित रूप से दे। इसमें प्रत्येक शनिवार और रविवार का सीसीटीवी फुटेज निश्चित रूप से हो। स्कूलों में होगा पोषण वाटिका का निर्माण। मिड डे मील में बच्चों को मिलेगी कैंपस में उगाई सब्जियां। बच्चों को स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन मिड डे मील में पोषक तत्वों की बहुलता के लिए स्कूल के ही पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। बच्चों को स्कूलों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों की बहुलता के लिए स्कूल में ही पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसमें उगाई सब्जियों बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिलेगी। इस योजना को लेकर बुधवार को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची में 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें राज्य के सभी जिलों के इको क्लब से 2 नोडल शिक्षक भाग ले रहे। कार्यशाला में राज्य के कई कृषि विशेषज्ञ इन शिक्षकों को पोषण वाटिका पर प्रशिक्षण देंगे। बुधवार को सत्र के पहले दिन राज्य के प्रभाग प्रभारी बादल राज, झारखंड राय यूनिवर्सिटी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह, नेहा कुमारी ने शिक्षकों को आदर्श पोषण वाटिका में निर्माण व उसके संचालन पर मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बादल राज ने कहा कि राज्य में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों से युक्त फल सब्जियों को शामिल करना अनिवार्य है। झारखंड के जिन सरकारी विद्यालय में मिड डे मील की सुविधा है वहां आदर्श पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह पोषण वाटिकाएं पूर्ण रूप से जैविक तरीके से लगाई जाएंगी। पोषण वाटिका में जिन सब्जियों को उगाया जाएगा उन्हें मिड डे मील में भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पोषण वाटिका के निर्माण के लिए विद्यालय को राशि उपलब्ध करा दी गई है। स्कूलों को मिड डे मील और ज्ञान उदय योजना के तहत भी राशि उपलब्ध कराई गई है।
गिरिडीह में बाइक और 4 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर, एक की मौत, आरोपी फरार। गिरिडीह में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बेलाटांड गांव के पास एक अपाचे बाइक और 4 पहिया वाहन टाटा नेक्सॉन के बीच जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के बेहरवा बांक निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद रब्बानी अंसारी के रूप में हुई है। बेहरवा बांक गांव के ही निवासी 25 वर्षीय शहबाज अंसारी के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायल युवक शहबाज अंसारी को रनफरन में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में भर्ती कराया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद देवरी थाना क्षेत्र के एसआई राम पुकार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना के बाद 4 पहिया वाहन में सवार सभी लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। ग्रामीण इस हादसे से खासे नाराज हैं। उन्होंने पुलिस से तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और मुआवजे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने 24 जून को बुलाई बैठक। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उत्साहित इंडिया गठबंधन के द्वारा एक बार फिर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस आलाकमान ने 24 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही। इस बैठक में राज्य में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री और पार्टी के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। 24 जून को होने वाली कांग्रेस की इस बैठक में झारखंड के नेताओं से फीडबैक ली जाएगी। साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा वर्तमान में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर में नए फ्लाईओवर और पुल से बदलेगी सूरत। 500 करोड़ से अधिक का होगा खर्च। शहर और आसपास के एरिया में अब स्मूथ ड्राइविंग का आप सब मजा ले सकेंगे। जाम से मुक्ति मिल सकेगी, बशर्ते ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर जाए। करीब 500 करोड़ से अधिक की इन परियोजनाओं के धरातल पर उतारने के बाद शहरी एरिया में डिंक इंजेक्शन हो सकेगा, साथ ही सड़कें और बेहतर हो जाएंगी। योजना यह है कि शहर के ट्रैफिक को सुगम किया जा सके और बड़ी गाड़ियों का मूवमेंट बाहर की बाहर हो जाए। फ्लाईओवर, पुल और सड़कों के निर्माण की इन सारी परियोजनाओं पर अगर ठीक से काम हुआ तो निश्चित तौर पर शहर की सड़कें और बेहतर हो जाएंगी। सबसे व्यस्तम एरिया कहे जाने वाले साक्षी से मानगो पुल पर लगने वाली लंबी कतार और जाम से लोगों को मुक्ति तब मिलेगी जब प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। करीब 252 करोड़ रुपए की इस योजना का टेंडर फाइनल हो चुका है। एजेंसी को 18 महीने में काम पूरा करना है। पथ निर्माण विभाग की योजना के मुताबिक इसका काम 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। करीब 2.2 किलोमीटर के यह फ्लाईओवर 2 स्थान पर 2 लेन और बीच में 4 लेन और फिर 2 स्थान पर 2 लेन बनेगा। इसके तहत साक्षी की ओर से फ्लाईओवर का एक छोर सिक्योरिटी फ्लैट के पास से उठाया जाएगा, जबकि दूसरा छोर साक्षी गांधी घाट के पास से उठेगा। ये दोनों सड़कें 2 लेन की होंगी। इसके बाद बीच में जब नदी के ऊपर से फ्लाईओवर पार होगा तो यह 4 लेन का हो जाएगा और फिर यह दोनों भागों में 2 लेन में विभक्त हो जाएगा। झारखंड में जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। संथाल के रास्ते इस दिन प्रवेश करेगा मानसून। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो मानसून के आने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्व अनुमान है कि 21 या 22 जून तक झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून दाखिल हो सकता है। इसके संथाल के रास्ते झारखंड में आने के संकेत है। झारखंड में मानसून आने के 5-6 दिनों में पूरे राज्य में मानसून की बारिश होने लगेगी। इसके बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। फिलहाल पलामू प्रमंडल के साथ साथ मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में भीषण लू चल रही है। मंगलवार को भी पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज के अलावा रामगढ़ समेत राज्य के कई जिलों में लू की स्थिति रही। बोकारो जिले में गर्म हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मानसून के झारखंड में आने के संकेत मिलने लगे हैं। मानसून का सकारात्मक असर दिख रहा। अगले 3-4 दिनों में झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में
3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का हाल, रिम्स के टूटे फर्श से बढ़ा रहे मरीजों की पीड़ा, प्रबंधन बेपरवाह, कुव्यवस्था के कारण राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार रिम्स अस्पताल परिसर के टूटे फर्श चर्चा का विषय बना हुआ है। रिम्स के इंडोर विभाग, ओपीडी और आईसीयू के अधिकांश फर्श टूट गए हैं। फर्श पर टाइल्स लगा था और अब टाइल्स टूट गया है। इस कारण स्ट्रेचर पर और व्हील चेयर पर मरीजों को लाने और ले जाने में परेशानी होती है। कई बार तो टूटे फर्श में स्ट्रेचर और व्हील चेयर का चक्का फंस जाता है। ऐसे में मरीजों का दर्द अधिक बढ़ जाता है। वहीं ट्रॉली मैन और वार्ड बॉय के लिए इन गड्ढों और टूटे फर्श से बचाकर स्ट्रेचर और व्हील चेयर निकाल कर ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। रिम्स के इंडोर विभाग में अपने मरीज को ले जा रहे परिजन शंकर बेदिया बताते हैं कि फर्श टूटने के कारण कई बार मरीज को ले जाने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। टूटे फर्श में स्ट्रेचर का पहिया फंस जाने से गंभीर मरीजों को चोट लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। वहीं आईसीयू में भर्ती एक मरीज के परिजन ने कहा कि रिम्स प्रबंधन यदि चाहे तो यह काम मिनटों में करवा सकता है, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीजों के परिजनों ने बताया कि यदि टूटे फर्श के स्थान को सीमेंट से भरवा दिया जाए तो स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर जाने वाले मरीजों को झटके से राहत मिल सकती है। फर्श टूटने की वजह से होने वाली परेशानियों के संबंध में रिम्स में काम करने वाले कर्मचारी बताते कि टूटे फूटे फर्श पर स्ट्रेचर ले जाने से आवाज़ उत्पन्न होती है, जिससे गंभीर मरीजों को परेशानी होती है। जिस विषय के शिक्षक नहीं वहां दूसरे विद्यालय के अध्यापक पढ़ाएंगे। झारखंड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम खराब ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों की कमी के चलते जिन हाई और +2 स्कूलों का परीक्षा परिणाम इस साल खराब रहा, उसमें दूसरे विद्यालय से शिक्षक आकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। यह व्यवस्था उन सभी स्कूलों में लागू होगी जहां विषयवार शिक्षकों की कमी है। सरकार के निर्देश के बाद राज्य के जिलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों का रिजल्ट अपने जिले में निचले स्तर पर रहा और वहां अगर संबंधित विषय के शिक्षक नहीं थे तो पास के विद्यालय से संबंधित विषय के शिक्षक सप्ताह में 2 दिन आकर उन विद्यालयों में पढ़ाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से ऐसे शिक्षकों को सप्ताह में 2 दिन के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। संबंधित विषय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर प्रतिनियुक्ति रद्द की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव और गर्मी की छुट्टी के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। सभी जिले इस महीने से अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था लागू करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिलों के स्पष्ट कहा गया कि शिक्षकों की कमी की वजह से परिणाम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे स्कूलों में जहां ज़्यादा शिक्षक है या नहीं तो सप्ताह में 2 दिन के लिए प्रतिनियुक्ति कर पढ़ाना चाहिए। और आधुनिक बनेगा झारखंड अग्निशमन विभाग, मिलेंगे 13 नए वाहन। झारखंड के अग्निशमन विभाग और आधुनिक होने वाला है। आग का मुकाबला करने के लिए विभाग में और 13 नए वाहन जुड़ने वाले हैं। इसे लेकर 4 सदस्यीय टीम को वाहन के निरीक्षण के लिए महाराष्ट्र भेजा गया है। उम्मीद जताई जा रही कि जून महीने में सभी 13 दमकल वाहन झारखंड अग्निशमन विभाग के मुख्यालय में आ जाएगी। बता दें कि वर्तमान समय में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मुकाबला करने के लिए और वाहनों को जोड़ा जा रहा। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल से फायर ब्रिगेड के लिए 3 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में राज्य में फायर ब्रिगेड के पास छोटे बड़े मिलाकर कुल 129 फायर टेंडर हैं। 13 नए दमकल मिलने के बाद यह संख्या 142 हो जाएगी। इस मामले में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पाल्टा ने बताया कि 4 सदस्यीय टीम दमकल वाहन का निरीक्षण करने महाराष्ट्र के पालघर गई है। जून महीने तक अग्निशमन विभाग को सभी दमकल वाहन मिल जाएंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रांची के डेली मार्केट व हरमू की फल मंडी में आग लगी थी। वहीं 5 मई को बीएसएनएल के हेड ऑफिस में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। बता दें कि शहर अव्यवस्थित तरीके से बसा है, जिसकी वजह से बड़े दमकल से कई जगहों पर आग बुझाने में परेशानी होती है। इसलिए फायर ब्रिगेड अब छोटे फायर टेंडर और मोटरसाइकिल फायर टेंडर की खरीद पर भी जोर दे रहा है। इसकी प्रक्रिया भी जारी है। रैयती जमीन पर नाला बनाने के मामले में आरआरडीए ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने हिनू की पीएसटी कॉलोनी में रैयती जमीन पर नाला बनाने के मामले में दायर पीआईएल पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की बिल्डिंग के नक्शे पर आरआरडीए को जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने खंडपीठ को बताया कि बिल्डिंग के नक्शे से संबंधित जानकारी के लिए आरआरडीए को लिखे हैं, लेकिन जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। उन्होंने खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। वहीं प्रार्थी की ओर से नाला निर्माण के
यह कहते हुए विरोध किया जा रहा कि बिना अनुमति की रहती जमीन पर नाला बनाना गलत है। नाला सरकारी जमीन पर बनना चाहिए। नगर निगम का बिना अनुमति लिए उनकी जमीन पर नाला बना रहा। ज्ञात हो कि प्रार्थी जनार्दन दुबे ने PIL दायर की। पूर्व में रांची नगर निगम के इंजीनियर ने अदालत में उपस्थित होकर बताया था कि यहाँ पूर्व से नाला बना हुआ था। नाला का प्राकृतिक स्रोत यही है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा। मानसून का बंगाल शाखा कमजोर पड़ा। झारखंड में 32% तक कम हो सकती है बारिश। झारखंड में भीषण गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में लोग मानसून का इंतजार कर रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसकी वजह मानसून का बंगाल शाखा कमजोर पड़ना है। इस कारण झारखंड में 32% तक कम बारिश हो सकती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा इस बार लगातार दूसरे साल कमजोर है, जिसके कारण झारखंड में बारिश की भारी कमी आ सकती है। नतीजा यह है कि राज्य के लोग प्रचंड धूप झेल रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड में पिछले 10 साल में बारिश वाले दिनों की संख्या में औसतन 3 से 5 दिन की कमी आई है। झारखंड में मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक होती है। बीते 10 साल में झारखंड में मानसून प्रवेश की तिथि 12 से 25 जून रही। इस दौरान झारखंड में झारखंड में असमान बारिश हुई। केवल 2016 और 2021 में सामान्य बारिश हुई, लेकिन 2021 के बाद बारिश के औसत में कमी आई है। दरअसल देश भर में जून से लेकर अक्टूबर तक मानसून की बारिश होती है। इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून बारिश के रूप में जाना जाता है। भारत में मानसून की 2 शाखाएं बारिश के लिए उत्तरदायी होती है। एक शाखा अरब सागर से भारत की भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश करती है, वहीं दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में फैलती है। केंद्रीय महिला विकास राज्य मंत्री नहीं लिख पाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन। केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही नहीं लिख पाई। उन्होंने जो लिखा वह चर्चा के विषय बन गया है। दरअसल धार जिले में आयोजित 3 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करने के बाद शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। इससे पहले रथ पर लगे फ्लैक्स पर सावित्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखना था, लेकिन उन्होंने भेड़ी पढ़ाओ बचाओ लिख दिया। मंत्री सावित्री का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जिला पंचायत सदस्य मुकाम सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, लोकसभा चुनाव जीती धार महू लोकसभा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखना था, लेकिन वह भी लिखने नहीं आ रहा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मंत्री द्वारा लिखे गए गलत स्लोगन लिखने के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।